हेलो, नमस्कार और अदब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जब भी हम किसी भी चुनौती में भागते हैं, हम उपाय ढूंढते हैं। अगर हमें सेहत की कोई परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर हमें फाइनेंस में दिक्कत है तो हम टैक्स कंसल्टेंट के पास भागते हैं। अगर हमें क्लाइंट्स से कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने बॉस के पास भागते हैं। अगर हमें गैर कानूनी लोगों से परेशानी है तो हम पुलिस के पास, अधिकारियों के पास भागते हैं। तो हमेशा हमारे पास कोई न कोई जगह होती है जहां हम भागते हैं। और जब हमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें लगता है कि दुनिया से, लोगों से, अपने आसपास के माहौल से हमें कोई हल नहीं मिल रहा, तब हम उन उपायों को देखते हैं जो ज़ोडिएक हमें देता है, जो श्लोकों से ही आते हैं। हम पूजा ढूंढते हैं, हम मंत्र ढूंढते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रत्न उनकी मदद करेंगे, तो हम रत्नों के पीछे भागते हैं या दूसरे तरह के उपायों के पीछे भागते हैं। हम लाल किताब के पीछे भागते हैं और लोगों के पास लाल किताब से बहुत सारे उपाय होते हैं। अब उपाय ठीक है और उपाय करने में अच्छे हैं, लेकिन उपाय कितना समाधान करते हैं? जहां कोई कहता है कि ये अगरबत्ती जला दो या घर पर एक दिया जला दो या मंदिर जाओ, ये कितना समाधान है? और क्या ये हमेशा आपकी मदद करते हैं? या कोई ऐसा उपाय है जो बहुत बहुत तेज असर करता है, बहुत बहुत शक्तिशाली है आपके लिए? और ज्यादातर वक्त किसी भी उपाय की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ज्यादातर वक्त जब आप उपायों को और जब हम दुनियावी हलों को देखते हैं, तो हम ये उपाय क्यों करते हैं? हम देखते हैं ताकि हम इन उपायों को देखते हैं या इन उपायों को ढूंढते हैं ताकि हमारे दिमाग को शांति मिले। हम अपने दिमाग में शांत रहना चाहते हैं और हम खुश भी रहना चाहते हैं। और कोई दिक्कत ऐसी है जो हमारी मानसिक शांति छीन रही है, जो हमारी खुशी छीन रही है, जिसकी वजह से हम उस सूरत हाल या उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहते हैं जो सामने है। अगर हम अपने दिमाग से शांत हैं और अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती जिस पर तुरंत हमारा ध्यान जरूरी हो। बिल्कुल उस सूरत में, मिसाल के तौर पर घर में एक छोटी सी प्लम्बिंग की दिक्कत के लिए हम बिल्कुल अपनी मानसिक शांति नहीं खो सकते और बिल्कुल अपनी खुशी नहीं खो सकते, भले ही हम थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो जब तक हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होती, हम अपनी मानसिक शांति आसानी से नहीं खोते, हम अपनी खुशी आसानी से नहीं खोते। लेकिन हम सब जिंदगी में उस एक चीज का पीछा करते हैं, मटीरियल मकसदों से या मटीरियल चीजों से भी, कि हम चाहते हैं, हम खुशी देख रहे हैं। हमें लगता है अगर हमारा बड़ा घर होगा तो हम खुश रहेंगे, अगर हम बच्चों को बड़े यूनिवर्सिटीज में भेज पाएंगे तो हम खुश रहेंगे। तो दुनिया से कोई आउटपुट है जिसे हम खुशी और शांति के लिए देख रहे हैं। लेकिन जब भी हम इन प्रॉब्लम्स में भागते हैं और हमारे पास कोई हल नहीं होता और हम अपने आसपास कोई हल ढूंढते हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हम में से कुछ लोग अपने दिमाग में सच में बहुत परेशान हैं और हमसे खुशी छिन चुकी है। हम उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे, हम शुक्रगुजार नहीं हो पा रहे, हमें शुक्र का एहसास नहीं हो पा रहा। अब कुंडली में कौन सा भाव है जिसके पास या जिसकी जिम्मेदारी है या जिसके सिफात है मानसिक शांति और खुशी के? वो है चौथा भाव। और चौथा भाव किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है? चौथा भाव माँ के साथ रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि माँ भी चौथे भाव को रिप्रेजेंट करती है। और चौथा भाव सिर्फ मानसिक शांति और खुशी का भाव नहीं है, बल्कि ये सब मटीरियल असेट्स का भी भाव है। ठीक आपके घरों से लेकर आपकी जमीन, आपकी सारी सुविधाएं, आपके सारे लग्जरी, सब कुछ चौथे भाव के जरिए रिप्रेजेंट होता है। तो इनडायरेक्टली ज़ोडिएक हमें क्या बता रहा है? ज़ोडिएक हमें बता रहा है कि आपकी ज्यादातर चुनौतियों का, आपकी मानसिक चुनौतियों का हल और सुकून और शांति और खुशी पाने के लिए हल माँ के पास है या माँ से जुड़ा हुआ है। जब हम बच्चे थे, जब हम माँ के गर्भ में थे, हमें पोषण कहाँ से मिलता था? हमें वो माँ के खून से मिलता था, प्लेसेंटा के रास्ते। हम प्लेसेंटा के जरिए माँ से जुड़े हुए थे जब हम गर्भ में थे। जब हम पैदा हुए, हमें सुकून कहाँ से मिला? हमें सुकून मिला माँ के दूध से। और कुदरत को देखो, ज़ोडिएक हमें क्या बता रहा है? ज़ोडिएक हमें बता रहा है कि जैसे ही आप पैदा होते हो, माँ के सीने से दूध बहने लगता है और वहीं से तुम्हें पोषण मिलता है।
और साइंस ने हमें अनगिनत बार ये बताया है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा खाना कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। बच्चे को हर तरह का पोषण, खनिज से लेकर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, वो सब कुछ जो बच्चे को बढ़ने के लिए चाहिए, वो सब माँ के दूध के रास्ते मिलता है, और महीनों तक। तो ज़ोडिएक हमें बता रहा है कि हमारे लिए सबसे अच्छा सुकून, हमारे लिए सबसे अच्छा पोषण माँ से ही आता है। और जब बच्चे गरज या बिजली या किसी चीज से डर जाते हैं तो वो कहाँ भागते हैं? वो अपनी माँ के पास भागते हैं, और बच्चे अपनी माँ की गोद में, माँ की बाहों में सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम भूल जाते हैं कि माँ का पोषण, माँ का सुकून, माँ की दुआएं ही हमारी खुशी की कुंजी है। और इसलिए जब हम बड़े होते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। हम दूसरे रास्ते देखते हैं, हम दोस्तों के घेरे पर निर्भर होते हैं किसी हल के लिए, हम उनसे बात करते हैं। और बाद में हम किसी ऐसे पर निर्भर हो सकते हैं जिसके साथ हम डेटिंग कर रहे हैं या प्यार में हैं या रोमांस में हैं। और शायद उसके बाद भी जब हम किसी से शादी कर लेते हैं तो जीवन साथी हमारी ज्यादातर चुनौतियों का, हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स का वारिस बन जाता है, और हम माँ के साथ कुछ भी शेयर करना भूल जाते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी में, असल में बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में मैंने देखा है कि माँ फोन करती है और लोग फोन नहीं उठाते। वो माँ के फोन से बचते हैं और महीनों तक वो माँ के संपर्क में नहीं रह सकते। विडंबना ये है कि जिसने हमें जन्म दिया और जिसने हमें सुकून दिया, जिसने हमें पाला, और जहाँ ज़ोडिएक आपको बता रहा है कि सारा पोषण हमारे लिए उसी से आता है, सारी सुरक्षा हमारे लिए उसी से आती है, हम उससे आहिस्ता दूर हो जाते हैं क्योंकि प्लेसेंटा अटैच्ड नहीं रहा। लेकिन माँओं के पास छठी इंद्री होती है और वो पता लगा लेती है। और अगर बच्चे किसी मुसीबत में होते हैं, चाहे वो बहुत बूढ़े हो जाएं, तो उन्हें कोई इंट्यूशन जरूर होता है जिसकी वजह से वो बच्चों तक पहुंचती हैं कि पता लगाएं कि बच्चे कैसे हैं। और बहुत बार वो इंट्यूशन गलत नहीं होता। माँ का इंट्यूशन बहुत बहुत ताकतवर होता है। अब ऐसा क्यों है कि हम भागते हैं और दूर होते हैं और हम किसी और से हल ढूंढते हैं या दूसरे रास्तों से हल ढूंढते हैं, लेकिन हम माँ से कट जाते हैं? क्योंकि हम उस रिश्ते पर इतना भरोसा नहीं करते। हमें उस रिश्ते में कुछ वक्त बाद काफी सुकून नहीं मिलता। हमें लगता है कि शुरू में तो ठीक था, उसके बाद सारे हल बाहर ही है, और हम माँ और पिता को कोई अहमियत नहीं देते। हम सोचते हैं सारे हल बाहर है, लेकिन ज़ोडिएक हमारे साथ सहमत नहीं है। और इसलिए बहुत बार ज़ोडिएक हमें सीधे या उल्टे सीधे यही बताता रहता है कि माँ हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर, वो 2 ग्रह कौन से हैं जो इकलौते ऐसे हैं जो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते? वो हमेशा डायरेक्ट रहते हैं। वो हैं सूर्य और चंद्र। मतलब कि हर हालत में तुम्हें माँ या पिता के साथ बुरा सुलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब ज़ोडिएक तुम्हें जवाब देगा, ज़ोडिएक तुमसे वसूली करेगा। और हमें ये समझ नहीं आता। हम सोचते हैं ज़ोडिएक हमसे वसूली क्यों करेगा, सिर्फ इसलिए कि हमने माँ या पिता के साथ बुरा किया? क्योंकि माँ और पिता सूर्य और चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र आपकी मानसिक शांति और खुशी है, और पिता 9वें भाव को रिप्रेजेंट करता है, जो लाभ का सबसे बड़ा भाव है, नियति और भाग्य के दरवाजे। तो माँ आपकी शांति और खुशी है, आपकी किस्मत और भाग्य पिता है, और हम इन दोनों को जानते हैं। तो अगर ये 2 रिश्ते हैं जो खुशी और भाग्य और शांति की कुंजी है, तो हमें इनसे दूर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ज़ोडिएक, अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो मानिए, अगर नहीं मानने वाले हैं तो फिर भी बाहर हल ढूंढते रहो। ज़ोडिएक तुम्हें बता रहा है कि हल तुम्हारी कुंडली के अंदर है, तुम्हारी कुंडली के अंदर, उन 12 बक्सों के अंदर। उनको बेहतर समझो। तो अगर तुम किसी चुनौती में भागते हो, तो तुम जितने मर्जी उपाय करो, लेकिन एक उपाय जरूर करना जो कभी फेल नहीं होता, वो है माँ तक पहुँचना। अब माँ तक सिर्फ तब पहुँचना अच्छा नहीं जब चुनौतियाँ हों। ये जरूरी है कि हम हर वक्त माँ के संपर्क में रहें, और हम माँ से मदद या सपोर्ट के लिए न भी पहुँचे, लेकिन इसलिए कि हम अदृश्य प्लेसेंटा को अभी भी माँ से जोड़े रखें। फिजिकल प्लेसेंटा टूट चुका होगा, टूट सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेसेंटा कभी माँ से नहीं टूट सकता। तो तुम उसे बार बार मजबूत करोगे जब तुम माँ के पास वापस जाओगे।
तुम माँ से पूछो वो कैसी है, वो ठीक से है या नहीं। तुम उसकी देखभाल करो और तुम उसे सहारा दो जब वो बूढ़ी हो रही हो। तुम पाओगे कि तुम ज़ोडिएक की तरफ से शांति पाओगे और खुशी भी पाओगे, क्योंकि माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना सिर्फ माँ की ही दुआएं नहीं बल्कि ज़ोडिएक की भी दुआएं खींचता है। और चंद्र, जो माँ को रिप्रेजेंट करता है, वो सोचने या चेतना का ग्रह भी है। अगर चंद्र कुंडली में बहुत अफ्लिक्टेड है तो हमें मानसिक शांति नहीं होती, हमें खुशी नहीं होती और हम बहुत मानसिक परेशानी से गुजर सकते हैं, इतना कि हम डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। तो चंद्र, जो हमारी चेतना को रिप्रेजेंट करता है, हमें अच्छी हालत में रखेगा अगर चंद्र मजबूत है, अगर चंद्र को मजबूत रखा जाए। अब जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी कुंडली में बहुत सारी संभावनाओं के साथ पैदा होते हैं। कुछ ग्रह कमस्टेड हो सकते हैं, कुछ ग्रह नीच के हो सकते हैं, कुछ ग्रह बहुत अफ्लिक्टेड हो सकते हैं। सूर्य और चंद्र भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। अब जब हमें सूर्य और चंद्र की तरफ से चुनौतियां मिलती हैं, तो आमतौर पर वो हमारे कर्मों के बोझ की वजह से होती हैं, जो कर्मों के कर्ज हम लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्य और चंद्र मुसीबत में पड़ सकते हैं। और बहुत बार हमारे माँ और पिता के साथ चुनौतीपूर्ण रिश्ते होते हैं। ये इसलिए क्योंकि ज़ोडिएक हमें बता रहा है कि हमें वापस चुकाना होगा। पिछली बार हमने शायद माँ या पिता के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, जिसकी वजह से हम इस जन्म में चुनौतियां खींच रहे हैं, और इसलिए ये वापस चुकाने का वक्त है। और इसलिए अगर तुम्हें माँ या पिता के साथ चुनौतियां मिलती हैं, एक हद तक शायद हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पिता या माँ तुमसे बहुत क्रूर रहे हैं, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ उचित नहीं रहे, तो इसे मान लो कि तुम्हारे पिछले जन्मों में जरूर कोई कर्मों का बोझ है जो तुम लेकर चल रहे हो। तुमने उनके साथ सबसे अच्छा सुलूक नहीं किया है, असल में तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, और वो बोझ, वो कर्ज या वो कर्ज अब वो है कि तुम्हें वापस देना होगा। उन कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करते रहना है, तुम्हें उन पर ध्यान देते रहना है और तुम्हें उन तक पहुंचते रहना है। तो जब तक तुम्हारा माँ और पिता के साथ रिश्ता अच्छा है, तुम पाओगे कि तो ये है, तुम चलते हो, तो बीच बीच में तुम देखोगे कि वो बस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए दौड़ती है और वो हेलो कहना चाहती है, तो हेलो बोलो, तुम ठीक लगते हो, अब तुम जा सकती हो। तो वो अब भी मेरी गोद में बैठना चाहती है, वो हिलना नहीं चाहती, तो मैं उसे यहाँ रखूंगा जब मैं वीडियो करूंगा, तो कृपया मुझे माफ करना जब तक वो यहाँ है। तो माँ बाप के संपर्क में रहो और उनसे कभी नाता मत तोड़ो, चाहे तुम्हें उनसे किसी तरह का कोई सहारा न भी मिल रहा हो, मटीरियल सहारा, कम से कम इतना जरूर करो कि तुम उनसे आत्मिक जुड़ाव बनाए रख सको। उनसे कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करें, और हो सके तो अपनी जिंदगी की कुछ दिक्कतें उनसे शेयर करो। अब क्या होता है, वो शायद तुम्हें कोई हल न दे सके, वो यहाँ है, वो भी हल का हिस्सा है, क्योंकि तब उनके दिल खुल जाते हैं, उनके दिल तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, उनके दिमाग तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, उनके हाथ तुम्हारे लिए दुआ के लिए उठते हैं। तो हमेशा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, हमेशा अपनी माँ के साथ बहुत बहुत अच्छा सलूक करो, क्योंकि वो तुम्हारी चुनौतियों का सबसे बड़ा हल हो सकती है। और ये मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, ये हमारी सारी धार्मिक किताबों से आता है। चाहे तुम सनातन धर्म या हिंदू धर्म को देखो, चाहे तुम मुसलमानों को देखो, पैगंबर ने हमें बताया, अगर एक रिश्ता है जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वो है माँ। उन्होंने वो 2 बार कहा और फिर चौथी बार उन्होंने पिता को कहा। और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, दोनों दुनियावी जन्नत और आत्मिक जन्नत, तो उनके संपर्क में रहो। अब ये जरूरी है कि हर कुंडली में चंद्र माँ का कारक है। हालांकि अलग अलग लग्नों में चौथे भाव का स्वामी कोई दूसरा ग्रह हो सकता है, और इसलिए ये जरूरी है कि अगर तुम अपनी चुनौतियों के हल या उपाय ज़ोडिएक के रास्ते ढूंढ रहे हो, तो देखो कौन सा ग्रह चौथे भाव का मालिक है। मिसाल के तौर पर अगर बुध चौथे भाव पर राज करता है, तो कोशिश करो कि हमेशा माँ के संपर्क में रहो। माँ के साथ कम्युनिकेशन के चैनल कभी मत टूटने दो। माँ तक पहुँचो, कुछ नहीं तो बस हर थोड़ी देर में 1 या 2 मिनट उससे बात करो।
अगर हर दिन नहीं तो हर 2-3 दिन में माँ तक पहुंचो। माँ से दुआ करने को कहो। हो सके तो उससे मिलने जाओ। अगर तुम्हारे लिए शुक्र चौथे भाव का स्वामी है तो अपनी माँ का ख्याल रखो। उसके लिए छोटी छोटी चीजें ले जाओ। उसके लिए चीजें खरीदो ताकि वो आरामदायक रहे। उसके लिए अच्छी चीजें खरीदो। यकीन करो कि उसके सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, उसके पास एक आरामदायक कंबल है और वो जहां भी रहती है शांत रहे। तो यकीन करो कि वो किसी चुनौती से नहीं गुजर रही है। अगर मंगल चौथे भाव पर राज करता है तो उसके लिए छोटे छोटे काम करने की कोशिश करो। डॉक्टर, तुम उसके साथ जाओ या तुम उसे डॉक्टर ले जाओ। अगर वो किसी आध्यात्मिक जगह जाना चाहती है तो तुम उसके साथ जाओ, तुम उसके साथ चलो या कम से कम उसके लिए टिकट कर दो। उसके लिए जाना आसान बनाओ, अगर कम से कम तुम उसके साथ न भी जा सको। अगर गुरु चौथे भाव को रिप्रेजेंट करता है तो माता पिता, खासकर माँ से बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए पहुंचो। अब तुम्हें उसे अपने आईटी प्रोजेक्ट की सही प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारी मदद न कर पाए, लेकिन उसे ये बताना कि तुम्हें अपने बॉस से दिक्कत है या बॉस तुम पर किसी प्रोजेक्ट पर दबाव डाल रहा है और तुम थोड़े दबाव में हो तो वो तुम्हारे लिए दुआ करे। इतना काफी है। अब कभी कभी माँ थोड़ी जिज्ञासु भी हो सकती है जब हम उन्हें बताते हैं कि बॉस हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वो और जानकारी मांग सकती है, तो उसे सहन करो। तुम्हें बहुत सारी ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है। बस उसे बताओ कि हो सकता है वो न समझ पाए, लेकिन उसे तुम्हारे लिए दुआ करनी चाहिए। अगर शनि चौथे भाव का मालिक है तो तुम्हें वास्तव में माँ की सेवा करने की जरूरत है। तो उसके पैर दबाना या उसके लिए काम करना, उसके लिए कुछ नियमित रूप से करना लगभग घड़ी की तरह, क्योंकि शनि संरचना को रिप्रेजेंट करता है। तो एक नियमित तरीके से तुम उसकी मदद कर रहे हो। तुम उसकी दवाइयों के पैसे दे रहे हो या तुम उसकी जिंदगी में किसी चीज के पैसे दे रहे हो जिसकी तुम नियमित रूप से देखभाल करते हो। तो वो एक चीज ढूंढो जो तुम अनुशासन के तौर पर अपनी माँ के लिए नियमित रूप से कर सकते हो, ताकि तुम अब भी उसकी जिंदगी में शामिल रहो। अगर शनि चौथे भाव का मालिक है तो अपनी माँ की जिंदगी में कम से कम किसी चीज की जिम्मेदारी लो। मिसाल के तौर पर कहो कि अगर माँ की सेहत में कोई बदलाव हो, कोई चुनौती हो, तो तुम सब कुछ संभालोगे, डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर मेडिकल बिल चुकाने तक, जो भी जरूरत हो। या अगर तुम इतना वक्त नहीं दे सकते तो कम से कम मेडिकल बिल भर दो या कोई हिस्सा ले लो, कोई जिम्मेदारी ले लो। माँ की सेहत की कोई जिम्मेदारी ले लो या उसकी जिंदगी के जिस भी हिस्से में वो चाहे, लेकिन उससे पूछो कि वो तुमसे क्या कराना चाहती है। आमतौर पर माएँ कहने में हिचकती हैं, मेरे लिए ये करो या मेरे लिए वो करो, लेकिन कोशिश करो और पता करो कि वो तुमसे उसके लिए क्या करवाना चाहती है। उसे उस मामले में खुश रखो, उसे बहुत शिकायत मत करने दो। और दूसरे हैं पिता, 9वें भाव का मालिक। बीच बीच में अपने पिता तक पहुंचो, उससे बात करो, उससे पूछो कि वो कैसा है। पिता कभी कभी बहुत अकेले हो जाते हैं क्योंकि माँ अब भी तुम्हारे परिवार या तुम्हारी बहन के परिवार में किसी न किसी तरह शामिल हो सकती है। वो बच्चों से जुड़े होते हैं और परिवार से जुड़े होते हैं। पिता कमोबेश छूट जाते हैं और वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी में अपने जीवन साथी की, तुम्हारी माँ की, सबसे ज्यादा सुनते हुए बिता देते हैं। तो वो अलग थलग महसूस करते हैं। फिर बहुत बार माँ को हमसे, हमारे जीवन साथी से या हमारे भाई बहनों से, हमारी बहनों से कुछ पता चल सकता है, लेकिन बहुत बार पिता को माँ से उल्टे सीधे ही जानकारी मिलती है। हम उन्हें कुछ नहीं बताते, लेकिन पिता गुरु भी है, पिता 9वें भाव के मालिक भी है। पिता शायद तुम्हें हल न दे सके, लेकिन बस उनसे बीच बीच में बात करो, सलाह मांगो, क्योंकि तब तुम 9वें भाव को मजबूत कर रहे हो। अगर तुम 9वें भाव को मजबूत रखते हो तो तुम भाग्य और किस्मत को मजबूत रखते हो। चाहे पिता तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हल देने में कामयाब न हो, कुछ भी करने में कामयाब न हो, बस तुम्हारे बारे में सुनकर और तुम्हें कोई सलाह देकर, जो काम की हो या ना हो, ये बेमानी है कि उसकी सलाह तुम्हारे लिए काम की है या नहीं। अब तुमने गुरु के भाव को, पिता के भाव को मजबूत कर लिया, 9वें भाव को मजबूत कर लिया, और फिर तुम जो भी चुनौतियां हैं उनके हल ढूंढ पाओगे।
ज़ोडिएक तुम्हारी प्रॉब्लम्स के, तुम्हारी चुनौतियों के जवाब ढूंढेगा और धीरे धीरे मगर पक्का तरीके से किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। ऐसा करने के बाद भी कभी अगर तुम्हें कोई हल ना मिले तो ये मत कहना, अरे मैंने अपनी माँ के लिए ये किया, मुझे कोई हल नहीं मिला। मैंने इरफान के कहने पर अपने पिता के लिए ये किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन रिश्तों से तुरंत लाभ की उम्मीद मत करो। ये बहुत कार्मिक रिश्ते हैं। कुछ नहीं तो उन्हें मजबूत करना मुक्ति की संभावना को ही मजबूत करता है और बाद में शांति को। ये निवेश जो तुम अपने माँ बाप के लिए करते हो तुम्हारे लिए कभी बेकार नहीं जाएगा। जहां दूसरे ग्रह रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, मंगल जो तुम्हारे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है रेट्रोग्रेड हो सकता है, या गुरु जो पिता को रिप्रेजेंट करता है रेट्रोग्रेड हो सकता है। तुम्हें मटीरियल लेवल या घरेलू जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, तो तुम्हें दूसरे ग्रहों से चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र जो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, तुम उनके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। लेन देन अलग हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ज़ोडिएक लेवल पर, रचना के लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर ये रिश्ते तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं होंगे। और अगर तुम्हारी माँ और पिता तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अगर वो खुद ज़ोडिएक तक पहुंचते हैं, तुम्हारे लिए तारीफ में हाथ उठाते हैं, तो तुम पाओगे कि जल्द ही तुम्हें सुकून मिलेगा, या कम से कम दिक्कतें और बढ़ेंगी नहीं। अब हम में से कुछ को अपने माँ बाप के साथ चुनौतियां हो सकती हैं। उन्हें छोड़ दो, फिर भी उन तक पहुंचो, फिर भी उनसे बात करो, फिर भी उनसे संवाद करो और उन चैनलों को खुला रखो। आध्यात्मिक चैनलों को खुला रखो। उनके लिए नहीं तो अपने लिए ही करो, और तुम पाओगे कि जल्द ही तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी की चीजें क्रम में आ जाएंगी। चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, चीजें हल ढूंढ लेंगी। ज़ोडिएक तुम्हारे लिए हल ढूंढ लेगा और तुम जिंदगी की सबसे मुश्किल सूरतों से अपने आप को बाहर निकाल पाओगे। तो सब उपायों की माँ यानी मदर ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ये है कि माँ के साथ अच्छा सलूक करो, उसके संपर्क में रहो, उसे अपडेट रखो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखो और किसी न किसी तरह उसकी सेवा करो, और किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते हैं अपने पिता के संपर्क में रहने से, पिता की सलाह लेने से, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल रखने से, उनके साथ अच्छा सलूक करने से। तुम इन दो रिश्तों को खुश रखो, इनके करीब रहो, तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए अच्छी होंगी। फिर बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए बदल जाएंगी और तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएंगी। और मटीरियल पहलू पर बिल्कुल अपने जीवन साथी को खुश रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि घरेलू जिंदगी भी जीवन साथी और तुम्हारे परिवार से रिप्रेजेंट होती है। आज के लिए इतना। चलो मदर ऑफ ऑल सॉल्यूशंस को मानते रहें, यानी माँ और पिता की देखभाल करना, क्योंकि कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा रेमेडी इन उपायों से बेहतर नहीं है, जो है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना और उनके संपर्क में रहना। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचो। अगली बार किसी दूसरे वीडियो के साथ ये रहे तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।